आप लोग को अगर लास्ट टाइम याद था तो एसआरएम सिर्फ मेरा फिंगर जितना था, इतनी छोटी सी। अभी देखो इसका साइज क्या होगी। सो हे ऑल व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल आप लोग को पता ही है कि रिसेंटली वी गॉट अ वेजास एंड वो बहुत ही बढ़िया कर रही है। कल रात को ही वेजास आई थी एंड मैंने उनको डाल दिया था। पानी थोड़ा टॉप अप करने को बाकी है। कल लास्ट साइड मैंने बोला था पानी टॉप अप नहीं हुई थी अभी तक, बट इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट। अभी कल रात को मैं अपनी एसआरएम और प्लैटिनम को जब शिफ्ट किया था तब मेरे को वो इतने प्यारे लग रहे थे। एंड मेरे को एक और डाउट आई थी जो यूजुअली आप में से बहुत लोग को पता नहीं है, बहुत लोग को मैक्सिमम पता नहीं है, जो ये फ्रॉड चल रही है। तो उसके बारे में मैं एक छोटी सी क्लैरिटी दूंगा। वो कैटफिश के बारे में है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरे को अपनी प्लैटिनम को और एसआरएम को निकाल के अलग से रखना पड़ेगा, बिकॉज द मेन रीजन हियर इज मेरे को वो टैंक रेडी करनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा गंदी है। एंड आई डोंट वांट कि एसआरएम और प्लैटिनम उसमें रह के बहुत स्ट्रेस हो जाए। इसकी वजह से मैं उनको स्पेसिफिकली निकाल रहा हूँ, वरना मैं यूजुअली नहीं निकालता हूँ। सो निकालते समय ही यू गाइस नो हम उसका रियल कलर एंड रियल साइज देख सकते हैं। सो दिस इज एन अपडेट वीडियो ऑन आर सुपर रेड मंकी एंड अपना प्लैटिनम रेड टेल जो हमने इतनी सी लाई एंड अभी इतना बड़ा हो चुका है। एंड साथ ही साथ अपनी सुपर रेड मंकी भी इतनी सी लेके आई थी। इसी चैनल में हमने उसको अनबॉक्स करके डाला था। तो चलो फटाफट बिना कोई देरी के उन दोनों को निकालते हैं, उनका साइजेस देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो मैं कट टू शॉट रखने का सोच रहा हूँ। मैं एक्चुअली अपडेट एंड ऊपर से उनका क्वालिटी और जो भी फ्रॉड हो रहा है आजकल वो चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड मैं इसको बहुत लंबा करके उस टैंक का भी क्लीनिंग तो मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज टैंक क्लीनिंग बहुत ही लंबी प्रोसेस है एंड उसके बाद मेरे को अलग से उसको सेटअप करना है। तो ये सब चीज़ें हम एक और वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए लेट्स गो एंड चेक आउट दैट। मेरे पास एक रेड कलर सी बकेट है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज दोनों के दोनों एल्बाइनो एंड वाइट कलर के हैं। सो इसमें और अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए तो ये टैंक में देखो, ये अपनी एसआरएम है एंड प्लैटिनम देखो कहाँ घुस गई है। प्लैटिनम को तो छुपना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लैटिनम में गाइस मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रही है आजकल। प्लैटिनम बोल के बहुत गलत चीज़ आपको दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बट एसआरएम इसमें भाई कितनी प्यारी लग रही है, लिटरली बता रहा हूँ। टैंक बहुत गंदी है बट इवन दो ये कितनी प्यारी लग रही है। इसकी हम्प देखो, कितना छोटा सा एंड प्यारा सा हम्प आ गया। तो चलो पहले एक काम करता हूँ, एसआरएम को ही निकाल लेता हूँ, उसके बाद कैट को निकालते हैं। सो इसको क्या करूँगा कि इसमें नेट गेट माई नेट, क्योंकि वेजास को लास्ट में कैसे ट्रांसफर किया था वैसे इनको तो ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इजी पाड़ी। सो आप लोग को अगर लास्ट टाइम याद था तो एसआरएम सिर्फ मेरा फिंगर जितना था, इतनी छोटी सी। अभी देखो इसका साइज क्या होगी। ओह इजी इजी इजी। इसकी साइज देखो भाई, क्या साइज आ गई है इसकी। इसकी हम्प, साइज, क्वालिटी, इसका फिन्स ये थोड़ा फेड आउट हो जाएंगे। एक साइड ऐसा है, ये दूसरी साइड तो फुल क्लियर है। ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, इसका फेस ही इतना प्यारा लग रहा है। तो चलो इसको हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते हैं, इसको रख देते हैं। इट्स टाइम फॉर आवर प्लैटिनम। इसको मुझे इस तरफ पहले बुलाना पड़ेगा। इसको कैसे निकालूंगा मैं? उधर जा भाई, उधर जा, उधर जा। There you go। ये देखो भाई अपनी प्लैटिनम कितनी प्यारी लग रही है। प्लैटिनम्स में लिटरली आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आजकल इफ़ यू गाइस नो प्लैटिनम्स में बहुत फ्रॉड हो रही है। ये किस तरीके से मैं अभी बताऊंगा आपको। इफ़ यू कैन सी हिम, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। लेट मी होल्ड हिम फर्स्ट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट हिम, मतलब इसको पकड़ने में बहुत बैंड बज रही है। मैं पकड़ के तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट इसके फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। मैं ज़्यादा देर इसको ऐसे रखना नहीं चाहता हूँ, मैं पानी में ही रखा हूँ इसको, बिकॉज इसको ज़्यादा भी लोड नहीं देना है। तो प्लैटिनम बोल के बहुत लोग एल्बाइनो दे देते हैं, क्योंकि प्लैटिनम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब यार देखो, कैटफिश में एक होती है नॉर्मल ब्लैक वाली जो अपनी बीस्ट है, एंड दूसरी होती है प्लैटिनम, एंड तीसरी आती है एल्बाइनो। ये प्लैटिनम जो है
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड एल्बाइनो के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। लाइक एल्बाइनो 3,000 रुपये पीस आ रही है, छोटी वाली 3-4 इंच की। प्लैटिनम वही 6-7 हज़ार की आएगी। लाइक 3-4 इंच की प्लैटिनम हो जाएगी 6-7 हज़ार एंड एल्बाइनो होगी 3,000 की। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें कि इसके बॉडी में अगर क्लियरली देखोगे, एल्बाइनो में क्या होगा कि वाइट होगी एंड उसके ऊपर येलोइश आएगा। मतलब जो भी स्किन आ रही है इसकी बॉडी पे, अगर क्लियरली देखोगे इसको, ये जो बॉडी पे है ये पूरी स्किन होगी येलोइश। अगर येलोइश स्किन आ गई तो इट्स एन अल्बाइनो। एंड इसको अगर क्लियरली देखोगे ये थोड़ी पिंकिश है, पिंकिश होगी प्लैटिनम। थोड़ी सी मुश्किल है मैं इसको होल्ड करके दिखाना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये देखो, ये जो पिंकिश बॉडी है ये सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम को आती है। अगर येलो आ गई ये बॉडी पे तो वो एल्बाइनो होगी। एंड एल्बाइनो इज नॉट एक्सपेंसिव, एल्बाइनो इज यस बिट एक्सपेंसिव देन रेगुलर वंस, बट प्लैटिनम इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर प्लैटिनम जानना है, मेक श्योर थोड़ी बड़ी लेना, 5-6 इंच की लेना, सो दैट आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो प्लैटिनम है या एल्बाइनो है। देयर यू गो। क्योंकि थोड़ी बड़ी जब तक नहीं होती है हमें पता नहीं चलता कि इज इट अ प्लैटिनम और एन एल्बाइनो। अभी ये जो है ये प्योर प्लैटिनम है क्योंकि इसका साइज मेरा हाथ जितना है। इवन दो इसके बॉडी पे जो वाइट के अलावा बाकी कलर दिख रही है वो पिंक दिख रही है, वो पिंक जो दिख रही है वो प्योर वाइट हो जाएगी। फिन्स थोड़ी थोड़ी रेड और पिंकिश हो जाएंगे। इट इज़ अ प्योर प्लैटिनम। एंड जो भी अल्बाइनो होगी इसके फिन्स थोड़ी ऑरेंजिश एंड वो भी बहुत सुंदर रहती है। बट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, जो फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, मेरे को भी एक दो लोगों ने दिखाया था, फिर मैंने देखते ही मेरे को पता चल गया कि वो अल्बाइनो, फिर मैंने नहीं लिया। इसकी बॉडी देखो काइंड ऑफ पिंकिश है ऊपर ऊपर, इतनी बड़ी होने के बाद भी। तो अगर यही साइज पे लोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। अगर थोड़ी सी वाइट एंड येलोइश आ गई वो एल्बाइन होगी। सो मेक श्योर अगर प्लैटिनम लेना है तो एटलीस्ट ये साइज लेके फिर आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको जो भी है, लाइक फ्रॉड तो नहीं कर सकता, बेबीज पे यार फ्रॉड हो जाता है। बेबीज पे लोग बोल देते कि ये एल्बाइनो है, ये प्लैटिनम है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो चीज़ तो हम पता नहीं कर सकते हैं। लाइक थोड़ा और ब्रीफ में बात किया जाए तो यार प्लैटिनम क्यों इतनी एक्सपेंसिव है। लाइक अगर गार का आपको पता है कि अल्बाइनो गार 5-6 हज़ार तक आ जाएगी, वही प्लैटिनम गार आपको 20,000-30,000 तक जा सकती है। इतनी एक्सपेंस डिफरेंस होती है अल्बाइनो और प्लैटिनम में। अल्बाइनो इज समथिंग जो ब्रीड किया जा सकता है, अल्बाइनो आ सकती है। प्लैटिनम इज समथिंग जो 1000 पीसेस में एक पीस निकलता है, वो है प्लैटिनम। उसकी वजह से प्लैटिनम की प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो आजकल बहुत सारे कैटफिशेस आ गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग प्लैटिनम प्लैटिनम बोल के इनको बेच देते हैं। बट मैंने आपको बता दिया था प्लैटिनम और अल्बाइनो में कैसे देखना है, तो मेक श्योर आप देख लेना। और बाकी अपनी SRM तो भाई क्या क्रेजी लग रही है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। दीज आर सम वीडियोज़ में हर बार नहीं निकाल सकता हूँ, एंड जब हो सके तब तो भाई ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होती है। आपको पता है मैं बीस्ट को ऐसे ही मैक्सिमम 3-4 बार निकाला हूँ अपने एंटायर लाइफ में, एंड नाउ यू नो हिम। उसका साइज़ आपको पता है, अगर मैं दिखा भी दूँ तो इसका साइज़ देखो भाई क्या क्रेजी लग रही है। लाइक रियल बीस्ट हो चुकी है। इसको भी मैंने इतने से लेके आके पाला, अगर आप लोग को पता ही है, एंड सून इसको भी बेचना है। बट नाउ जब तक है वी हैव हम, उसके बाद भी हम देखने जाते रहेंगे। बट बाकी तो हैज़ ग्रोन वेरी ह्यूज। एंड अपनी प्लैटिनम भी सम ऑफ द अदर डे 20 जितनी हो जाएगी। बट बिफोर दैट जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी जर्नी है, वी हैव सम मोमेंट्स जैसे अभी जैसे हो। मतलब कभी कभी तो इनका साइज़ देखने मिल जाता है यार। मोस्टली तो ये छुपा ही रहता है, जब जब टाइम मिलता है बस यही टाइम है। सो आई थॉट वाई नॉट मेकिंग अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस। तो SRM भी तो बहुत प्यारी हो रही है, तो इन दोनों को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखूँगा, इसमें थोड़ी पानी और भर दूंगा, टैंक की पानी। एंड मैं इसको ऑक्सीजन रख के आज के लिए ऐसे छोड़ दूंगा, फिर कल इनका टैंक कम्प्लीटली रेडी करके इनको फिर रिलीज कर देते हैं। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं सोचा कि थोड़ा मोड़ा अपडेट्स और दे दूँ। एज ऑफ इस टैंक में मैंने सारे स्टोन्स निकाल के यहाँ रख दिया, ड्रिफ्टवुड हटा दिया हूँ। एंड इसमें वो सब कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक केव आएगा। इसको क्या होता रहता है, एक केव आएगा, वो भी उस कोने में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लैटिनम के लिए, वो वहाँ पे जाके कंफर्टेबली छुप सके, क्योंकि यू नो दैट प्लैटिनम को छुपना बहुत पसंद है एंड आई रियली डोंट वांट टू मेस इट अप। तो वो चीज़ होगी। एंड ये वाली फिल्टर रनिंग होगी, एंड ये सारा स्पेस SRM की होगी एंड अपनी नई फिश की। एंड ये नई फिश जो है ये बहुत ही प्यारी शिपमेंट होने वाली है हमारी। एंड
मैं सोच रहा हूँ कि उस शिपमेंट के बारे में उसके आने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स समथिंग रियली रियली अनएक्सपेक्टेड। एंड वो फिश हमारी वन ऑफ द वेरी 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 क्लोज टू हार्ट फिश है। लाइक उसके लिए ही तो मैं मॉन्स्टर फिश हॉबी में आया था, एंड वो फिश आने वाली है। एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है। मैं तो मॉन्स्टर फिश रख भी नहीं रहा था, इट वॉज एन एंड ऑफ एन एरा, बट वी नेवर नो व्हाट हैपन। सो वो शिपमेंट मेरे को ऐसे मिल गई थी एंड वो आने वाली है। एंड रियली ट्रस्ट मी, यू गाइस विल बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड। उसके लिए टैंक रेडी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फटाफट टैंक रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से अपनी SRM और प्लेटिनम को यहाँ रख देंगे एंड जो भी है गंदगी निकाल देंगे। प्लेकोस को तो रहने दूंगा क्योंकि दे आर वेरी ह्यूज एंड प्लेकोस कुछ नहीं कर सकते उसके। एंड इस फिल्ट्रेशन को रनिंग कर दूंगा सो दैट ये कम्प्लीटली साइकिल्ड हो जाए, फिश के लिए रेडी टू गो टैंक हो। लाइक वो फिश एक्चुअली नीचे जाने वाली थी, बट मेरे को लिटरली पर्सनली लगा कि वेजास को हमें ग्रूम करना है एंड that is a very better tank for them। and वो जो fish आ रही है, I really want to see it on the top because they are literally attention seekers। मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी क्लू तो मैं नहीं दे पाऊंगा, so let's wait for that। आप में से यार बहुत लोग को तो ये पता चल गया होगा कि कौन सी फिश है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, सो दैट देखते हैं कौन सही बोलेगा कौन सही नहीं बोलेगा। इनकेस अगर सही बोल दिया तो आई विल एक्सेप्ट इट, ट्रस्ट मी गाइस। बहुत ही खतरनाक फिश है। एक और क्लू दे देता हूँ, वो हमें आई थी पहले भी एक बार, बट वो फीडिंग नहीं ले रही थी जिसकी वजह से वो मर गई थी। उसके बाद वो ब्रीड तो मेरे पास था, वो स्पीशीज मेरे पास नहीं थी, बट जो शिपमेंट आएगी इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव शिपमेंट। सो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं खींचते हो, अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड बाकी ऐसे कमेंट कर देना एंड साथ साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।